दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे थार एंड वेट का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने कोपेन का और ट्रीवार्था का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा है और उसमें हमने इन्हें याद करने का बेहद आसान तरीका बताया है दोस्तों। और थार एंड वेट के जलवायु वर्गीकरण में भी हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे याद करने का। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। थार एंड वेट ने जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा की प्रभावशीलता को माना है। देखिए दोस्तों इसने भी राजस्थान की वनस्पति को 4 भागों में बांटा है, या वर्षा जहाँ होती है उन भागों को 4 भागों में बांटा है, जो कोपेन ने भी बांटे थे और ट्रीवार्था ने भी बांटे थे। ये वही मरुस्थलीय वनस्पति, स्टेपी वनस्पति, मानसूनी और सवाना वनस्पति है। इसने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है और इसने जो मरुस्थलीय वनस्पति है उसे EAD से बताया है, और जो अरावली पर्वतमाला की जो वनस्पति है या वहाँ का जो प्रदेश है उसे DBW से बताया है। जो पूर्व का मैदानी प्रदेश है उसे DAW से बताया है, और जो दक्षिणी भाग है उसे CAW से बताया है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर हमने थार एंड वेट का जो वर्गीकरण है उसे बताने से पहले हमने यहाँ पर ट्रीवार्था का और कोपेन का जो वर्गीकरण है उन्हें भी यहाँ पर हमने बताया है। इसे आप पहले देख लें, या आपने जो हमारे पहले वीडियो देखे होंगे अगर, तो उससे आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कोपेन ने वर्गीकरण दिया है उससे आपको ट्रीवार्था का वर्गीकरण समझ में आ जाएगा, और ट्रीवार्था के वर्गीकरण से थार एंड वेट का वर्गीकरण समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रीवार्था का वर्गीकरण है। इसमें सबसे पहले BWH, BSH, CAW और AW दिया हुआ है। और जो थार एंड वेट का वर्गीकरण है उसमें यहाँ आप देखिए कि WW 3 जगह पर आया है, और जो मरुस्थलीय वनस्पति है वो सबसे अलग है, EAD से इसने उसे बताया है। तो दोस्तों हम इसे इस तरह से याद करेंगे। सबसे पहले हम जो पूर्वी मैदान है वहाँ पर जो लिखा है उसे AW से याद करेंगे। है तो वो DAW, लेकिन हम उसे AW मान लेते हैं। नंबर 1 पर हम उसे AW मान लेते हैं। फिर जो हमारे अरावली पर्वतमाला है वहाँ पर हम उसे BW मान लेते हैं, यानी लिखा तो वहाँ पर DBW है लेकिन हम उसे BW मान लेते हैं। और उसके बाद में जो पठारी प्रदेश है उसे तीसरे नंबर पर हम मान लेते हैं, इसे हम CW या CAW मान लेते हैं। और जो मरुस्थलीय वनस्पति है वो सबसे अलग है, उसे आप इस तरह से याद कर लीजिए, वो सबसे अलग है EAD। यहाँ देखिए दोस्तों हम थोड़ा इसे स्पष्ट तरीके से बताते हैं। हमने यहाँ पर जो पहले नंबर पर जो पूर्वी मैदान है उसे हम AW मान लेते हैं, दूसरे पर जो अरावली पर्वत है उसे BW मान लेते हैं, और जो पठारी प्रदेश है उसे CW या CAW मान लेते हैं, और जो चौथे नंबर पर है उसे EAD सबसे अलग हम मान लेते हैं। ये कोपेन के वर्गीकरण में भी सबसे अलग था, और जो ट्रीवार्था का वर्गीकरण है उसमें भी सबसे अलग था। यहाँ पर सबसे अलग है इसलिए हम इसे सबसे बाद में रखते हैं। तो हमें याद करना है इसलिए ये हम तरीका अपना रहे हैं, कैसे भी हमें याद हो जाए बस। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।